नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 1 जनवरी और आज है साल का पहला दिन। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी लोगों के लिए दुआएं करता हूं कि यह साल आप लोगों को एक नई ऊंचाई प्रदान करे और आप इस साल को अच्छे से एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि वालकिरी जो हाल ही में खबरों में देखी गई, एक है ऑप्शन है दुनिया की पहली पूरी तरह से स्मार्ट कार, या नासा का ह्यूमैनॉइड रोबोट है, या आनुवांशिक विपथन का एक रूप है, या एक नया खोजा गया तारा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी कि यह नासा का एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। एक्सप्लेन में जानते हैं तो वालकिरी नासा का एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर द्वारा विकसित 6 फुट 2 इंच के इस ह्यूमैनॉइड स्पेस रोबोट को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षतिग्रस्त वातावरण में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। $2 मिलियन की लागत से वालकिरी नासा के स्पेस रोबोटिक्स चैलेंज में भाग लेगा, जिसमें विजेता टीम के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार होगा। यह रोबोट हॉलीवुड की फिल्म आयरन मैन के चरित्र से मिलता जुलता है। इसमें पर्यावरण जागरूकता के लिए लिडार सेंसर, कैमरे और अन्य सेंसर हैं। इसमें कुल 38 सेंसरों का प्रयोग किया गया है। यह रोबोट डिग्री ऑफ फ्रीडम 44 है। दो इंटेल कोर i7 कंप्यूटरों द्वारा संचालित वालकिरी रोबोट में 1 घंटे की बैटरी लाइफ है। इसे मूल रूप से आपदा राहत के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसे मंगल ग्रह पर देखभाल करता रोबोट के रूप में संभावित उपयोग के लिए पुनः कॉन्फ़िगर किया गया है। अगला प्रश्न है नासाम्स जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, एक है ऑप्शन है उच्च ऊंचाई वाली लड़ाकू वर्दी, या एंटी मटेरियल राइफलें, या सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, या लाइट टैंक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। जानते हैं इसके बारे में। तो नासाम, जिसका पूरा नाम नॉर्वेगियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एक अत्याधुनिक जमीन आधारित वायु रक्षा प्रणाली है जिसे कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस और रेथियान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह विभिन्न हवाई खतरों से बचाता है, जिनमें यूएवी हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, यूसीएवी और निश्चित विंग विमान शामिल हैं। नौशाम सतह से लॉन्च किए गए मिसाइल के रूप में M120 आराम का उपयोग करने वाला पहला था। यहाँ पे साल 2007 से इसे नासाम टूल्स ने लिंक 16 क्षमताओं को पेश किया, जबकि 2019 में तैनात किए गए नवीनतम संस्करण नासाम में 3 मोबाइल एयरलिफ्ट योग्य लॉन्चर के साथ M9X साइड विंडर IRIS-T-LS और एमराम ER मिसाइलों को फायर करने की क्षमता को जोड़ी गई है। नासाम्स पैट्रियट जैसी लंबी दूरी की प्रणाली के साथ परस्पर संचालन का प्रदर्शन करता है। अगला विषय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, नीना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, या अदिति सक्सेना। तो सही ऑप्शन होता है बी नीना सिंह। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला के रूप में मणिपुर कैडेट की भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS की अधिकारी नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। सिंह 31 जुलाई 2024 तक सेवानिवृत्त इस पद पर बनी रहेंगी। वहीं कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी राहुल रसगोत्रा की भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, और अनिल सिंह दयाल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक बनाया गया है। अगला विषय कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन है राणा कपूर, विनीत सिन्हा, CS राजन, या S चंद्र। तो सही ऑप्शन होता है आपका CS राजन। जानते हैं इनके बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने अपनी मंजूरी दे दी है। राजन वर्तमान में बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2024 यानी कि आज के दिन से प्रभावी है और 2 सालों की अवधि तक चलेगी। CS राजन ने 22 अक्टूबर साल 2022 से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं।
अगला विषय एलआईसी ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन है अभय मकान, एस सुंदर कृष्णन या प्रताप चंद्र पाईकराय या रेखा स्वामीनाथन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, एस सुंदर कृष्णन। एक्सप्लेन जानते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने एस सुंदर कृष्णन को चीफ रिस्क ऑफिसर यानी कि सीआरओ नियुक्त किया है। उन्होंने प्रताप चंद्र पाईकराय का स्थान लिया। सुंदर कृष्णन डीएसपी मेरिल लिंच क्रेडिट लियोनिस बैंक और बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया में सेवाओं का अनुभव है। एलआईसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला विषय किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन है मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र या असम। तो सही ऑप्शन होता है डी, असम। जानते इसके बारे में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में तारालांगसो द्वीपों में आयोजित होने वाले कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। कार्बी युवा महोत्सव 2024 का स्वर्ण जयंती समारोह 12 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। कार्बी युवा महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसे असम और अन्य देश के अन्य हिस्सों से हजारों कार्बी युवा भाग लेते हैं। आज का अंतिम विषय टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन है आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर या विराट कोहली। तो सही ऑप्शन होता है बी, दीपिका पादुकोण। एक्सप्लेन में जानते हैं। प्रीमियम वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो यानी कि TECNO को भारतीय सुपरस्टार दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह कदम उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और इनोवेशन प्रदान करने के लिए उठाया गया है। टेक्नो मोबाइल शेंजेन चीन में स्थित एक चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता है। इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी। टेक्नो मोबाइल 70 से अधिक देशों में संचालित है। तो दोस्तों ये रहा आज के दिन का करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब जीता। तो जिसका सही उत्तर था हरियाणा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, नीना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, अदिति सक्सेना। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एक बार फिर से आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।